सीएम योगी ने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का किया निरीक्षण, बोले दूसरे फेज का शुभारंभ भी जल्द। विकास कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा बैठक, बिठूर महोत्सव में की शिरकत। सबल जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नवंबर में हुई हिंसा के मामले में जफर अली से पूछताछ, मस्जिद इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा की परीक्षा से पहले गोपनीय प्रश्न पत्रों से छेड़छाड़ के आरोप में बीएसए ने दी शिकायत, कथित पत्रकार और कर्मचारी पर दर्ज होगा मुकदमा। अलीगढ़ में नकली नोटों के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, उनके कब्जे से 77,000 की फेक करेंसी बरामद की। कौशाम्बी पुलिस ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई, 37 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। खबरों में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के अलीगढ़ से फेक करेंसी को लेकर खबर आ रही है। जी हां, नकली नोटों की तस्करी का मामला, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने नकली नोटों की तस्करी में भी कार्रवाई की है। मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 77,000 नकली नोट किए हैं बरामद। आपको बता दें, कार्रवाई के बाद आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। थाना सेरावर में सामने आया है नकली नोटों का केस। देखने में बिल्कुल असली नोट जैसे दिखते हैं। आरोपी बांग्लादेश से लेकर आते थे करेंसी। एक दिन पहले भी अलीगढ़ पुलिस ने की थी कार्रवाई। पुलिस ने 2.5 करोड़ की नकली करेंसी पकड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने 4 शातिर अपराधी किए थे गिरफ्तार। तो आपको बता दें, 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने 77,000 नकली नोट बरामद किए हैं। कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। थाना रोरवार में सामने आया है नकली नोट का केस। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नकली नोटों की तस्करी का मामला सामने आया है। बड़े गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है जो कि इंडिया में फेक इंडियन करेंसी नोट्स, हाई क्वालिटी FICN नोट्स की सप्लाई करते थे। 3 मुलजिम हमने पकड़े हैं और उनके कब्जे से हमें करीब 77,000 रुपये फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओरिजिनल इंडियन करेंसी, वो बरामद हुई है। कुछ 30,000 के करीब इंडियन करेंसी बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, 5 मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। ये रहने वाले कहीं से रहने वाले इसमें से कासगंज के 2 रहने वाले हैं और एक अलीगढ़ का लोकल है। ये देखिए, पैसे क्योंकि फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, तो ये खुदरा जैसे परचून की दुकान पे कर लिया, सब्जी वाले पे कर दिया, तो ऐसे 500 या 1000 रुपए ये इस तरह से भजाते थे। तो इस तरह से इन्होंने करीब 10 से 15,000 रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए थे। अब इनके पास ये बड़ी खेप जो है उसको खपाने की फिराक में थे, तो उसी में हमारे पास इंट थी, उसी इंट इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला आशीष? बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस महोत्सव के निर्देश में जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए लगातार पुलिस सक्रिय नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपराध पर रोकथाम को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जोरावर थाना क्षेत्र में जिस तरीके से 77,000 रुपए के जो करेंसी, फर्जी करेंसी आज पकड़ी गई है, उसमें पूरी तरीके से जोरावर थाना पुलिस और SOG की टीम की सूचना पर कार्रवाई करी, जिसके बाद लगातार पुलिस ने अभी 2 दिन पहले भी एक खुलासा किया था, कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ रुपए के फर्जी नोट पकड़े गए थे। जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे अपराध को लेकर अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पूरी तरीके से सक्रिय है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांग्लादेशी व्यक्ति का नाम सामने आया है, तो कहीं ना कहीं उसमें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क साधने के बाद बांग्लादेश में जो जिस तरीके से नकली करेंसी का प्रयोग किया जाता है, उसको गिरफ्तारी के लिए कागज मांगे जा रहे हैं।
एक दिन पहले भी इस तरह की वारदात सामने आई थी नकली नोटों की, तब भी पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया था और आज भी इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो इस मामले में क्या पुलिस सो रही थी? बिल्कुल पूरी तरीके से अलीगढ़ पुलिस की अगर बात करें तो जिस तरीके से मुखबिर की सूचना पर मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं सक्रिय आती है। जिस तरीके से मार्केट में जब ये चलन में आता है तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी नोट पहचानने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं आ पाते हैं। उसके बाद जब ये नोट कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पकड़ा रखड़ी जब चालू होती है और कहीं ना कहीं खुलासा होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल आशीष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर हैं। वहां सीएम ने चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पर 7 किलोमीटर नए रूट पर मेट्रो चलने से पहले की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां से सीएम योगी ने कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नवीन सभागार में 2.5 घंटे विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की। इसमें शहर के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और 50 करोड़ रुपए के अटके प्रोजेक्ट पर चर्चा भी की। इधर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बैठक को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की मीटिंग की है, इसमें सपा विधायकों को भी बुलाते तो सीएम के सामने बड़े शहर की समस्याएं पर भी हम अपनी बात रख सकते थे। कानपुर में बैठक लेने के बाद सीएम योगी ने ऐतिहासिक पौराणिक क्षेत्र बिठूर में आयोजित महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें, हर साल की तरह इस बार भी बिठूर के नाना राव पेशवा स्मारक पार्क में महोत्सव आयोजित किया गया। यह समारोह 3 दिन आयोजित हुआ और सीएम योगी ने शिरकत करके संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कानपुर में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन 2021 में हुआ था। जल्द ही इसके दूसरे फेज का शुभारंभ भी होगा। योगी ने कहा कि यह शहर स्मार्ट सिटी और औद्योगिक शहर के साथ नए आयाम कायम कर रहा है। बिठूर महोत्सव में 1857 की क्रांति की झलक देखने को मिली है। इसके साथ ही छवि, रंगमंच, संगीत, नाट्य के साथ साथ अलग अलग संस्कृति के दर्शन हुए। वहीं भजन गायक अनूप जलोटा के भजनों ने बिठूर घाट पर सबको अध्यात्म की डोर से बांध दिया। बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही महीनों में हम इसके सेकंड फेज को भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कानपुर आज मेट्रो सिटी भी हो गया है, स्मार्ट सिटी भी हो गया है। कानपुर आज उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला सिटी भी हो गया है। कानपुर का स्मरण देश की आजादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहनों और भाइयों, आज हम कानपुर के अंदर ढेर सारी विकास की योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं और मैं इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आज भी हम लोगों ने कानपुर के बारे में विधानसभा के अध्यक्ष जी के साथ, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक बृहद योजना को आगे बढ़ाने। राज्य सरकार के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 साल पूरे होने पर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसे लेकर सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। साथ ही जिले स्तर का कार्यक्रम 25 से 27 मार्च तक सरोजनी वाटिका में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी और स्थानीय जनता शामिल होगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें उन लोगों की कहानियां भी साझा की जाएंगी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत किया है।
वहीं देश में पहले से औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसमें राजस्थान के शूरवीर राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के बाद जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया। उसे लेकर अब राजस्थान में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने जमकर बरसे हैं। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रामजीलाल सुमन से बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी। साथ ही सीएम भजन लाल ने सोशल मीडिया पर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शूरवीरों की धरती और राजस्थान के लाडले सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे में सपा सांसद का निम्न स्तरीय बयान न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता को बल्कि संपूर्ण देशवासियों को आहत करता है। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एक्स पर लिखा कि वीर शिरोमणि महाराणा सांगा जी, जिनके शौर्य की गाथा राजस्थान की मिट्टी के कण कण से सुनाई देती है, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर यहां बच्चे बड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। संसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत। मुजफ्फरपुर नगर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक संगीत सोम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सोम ने कहा कि जो अखिलेश यादव कहेंगे वही तो वह बोलेंगे। साथ ही कहा कि जो राणा सांगा पर टिप्पणी करेगा वह देश में नहीं पनप पाएगा, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मथुरा काशी में जल्द ही एक भव्य मंदिर भी बनेगा। जी के यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें देश नहीं दुनिया में जाने वाले रणजीत भाई जी का शबद कीर्तन वहाँ था, तो उस कार्यक्रम का मुझे न्योता था, तो मैं उस कार्यक्रम में आया था और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम इतने अच्छे धार्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का मिला। सपा सांसद है रामजी लाल जी, उनके रामली लाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है, अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। सगा महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि संभल के जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने आज हिरासत में लिया है। इसके लिए रविवार सुबह 11 बजे पुलिस सदर के घर पहुंची और संभल को कोतवाली ले गए। वहीं जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के साथ पीछे भागने लगे। साथ ही जफर अली जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि जफर अली का घर मस्जिद से केवल 100 मीटर की दूरी पर है। जानकारी है कि बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर एसआईटी प्रभारी कुलदीप सिंह, एएसपी उत्तरी श्रीचंद और सीओ संभल चौधरी ने पूछताछ की है। फिलहाल एहतियात के तौर पर पुलिस ने जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस PAC-RAF तैनात की है। इससे पहले हिंसा के एक दिन बाद यानी 25 नवंबर 2024 को पुलिस ने जफर को उठाया था और कोतवाली में पूछताछ भी की थी।
राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने सीतापुरा का दौरा किया। आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने दौरे के दौरान महिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान वह सामने आया कि यहां मरीज अधिक होने से ओपीडी में डॉक्टर 50 से 60 मरीजों को देखते हैं। यही नहीं, मरीजों को अल्ट्रासाउंड और दूसरी जांच भी बाहर से कराने को कहा जाता है। साथ ही नॉर्मल डिलीवरी होने पर भी संबंधित डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष जब मरीज से बात कर रही थी तब मरीज ने आरोप लगाया कि उनकी बहू के इलाज के लिए 3000 रुपए मांगे गए। ऐसे में महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने एक्शन लेने का भरोसा दिलवाया। कईयों की उससे भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पे डॉक्टर्स ही, जो पेशेंट बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ही लिख के देते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड बाहर से कराइए। जांचें भी, कई जांचें बाहर से करवाते हैं। दूसरी चीज़, जो नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट्स हैं जिस वार्ड में, उस वार्ड में डॉक्टर्स नहीं पहुँच रहे हैं। ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं। उसमें ना महिला डॉक्टर पहुँच रही है और ना ही बच्चों के पीडियाट्रिशियन नहीं पहुँच रहे। और जो आशाएं हैं उनकी भी बहुत कंप्लेंट है। क्योंकि वो खुल के पेशेंट बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक बड़ी खबर अलीगढ़ से बताई जा रही है। अलीगढ़ में 24 मार्च से शुरू होने वाली बेसिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के रखरखाव को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है। इससे विभाग के विद्यार्थियों ने गोपनीय प्रश्न पत्रों से छेड़छाड़ के आरोप में 2 कथित पत्रकार और विभाग के कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने इस मामले में बन्ना देवी थाने में लिखित तहरीर दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोप है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में होने वाली परीक्षा के लिए सील बंद तरीके से जा रहे प्रश्न पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। इससे विभाग की छवि धूमिल हो सकती है। बता दें कि इस मामले को स्टाफ ने छुपाने का प्रयास किया था और जब कवरेज करने मीडिया कर्मी पहुंचे तो बीएसए भड़क उठे और पत्रकार को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे डाली, जबकि परीक्षा के अनसॉल्व्ड पेपर सुरक्षा के साथ सील बंद होकर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह की तहरीर पर यह शिकायत आई है। बीएसए कार्यालय से भेजे जा रहे थे गोपनीय प्रश्न पत्र। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, अलीगढ़ से यह पेपर कस्तूरबा विद्यालय में भेजे जा रहे थे। स्टाफ ने मामला छुपाने का लगातार प्रयास किया। 2 मीडिया कर्मियों ने बनाए वीडियो, साथ ही प्रश्न पत्र खुलते तो आउट हो जाते। शिक्षा विभाग पर लगे हैं बड़े आरोप। तो आपको बता दें, अलीगढ़ की यह बड़ी खबर है, बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह की तहरीर पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलीगढ़ से आशीष जुड़ गए हैं। क्या है पूरा मामला आशीष? बिल्कुल प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला अलीगढ़ के बीएसए ऑफिस का है, जहां पर खेप आई हुई थी। क्योंकि 24 तारीख से जिस तरीके से बेसिक प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 7 और 8 के एग्जाम होने थे, तो कहीं ना कहीं उसमें उर्दू के प्रश्न पत्रों का बैग खुला हुआ पाया गया, जिसकी सूचना पर जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं तो उनके द्वारा वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने के बाद जब बीएसए से इस मामले की जानकारी करी जाती है तो बीएसए जांच के बाद बताने की बात करते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं बीएसए के द्वारा तथाकथित पत्रकार को धमकी दी जाती है मुकदमा कायम कराने की, जिस तरीके से उनके ऑफिस में आरोप लगाए और पूरा मामला बीएसए ऑफिस के बाहर का बताया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आशीष। कौशाम्बी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 37 किलो 240 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पास से एक 4 पहिया वाहन, 2100 रुपए और 2 मोबाइल भी बरामद हुए। इस मामले में महिवा घाट थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को रविवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके में मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। घोकपुर तिराहे पर एक संदिग्ध वाहन में मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करके वाहन को रोका। पुलिस ने कौशाम्बी के सगरेहा के रहने वाले देवेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। उसका साथी प्रद्युमन सिंह उर्फ लल्लन मौके से फरार हो गया। कौशाम्बी सर्किल के सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखिए, जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान के क्रम में थाना महिवा घाट को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति चित्रकूट से यहाँ पर कुछ अवैध मादक पदार्थ ला रहा है। सूचना पर थाना महिवा घाट पुलिस द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है,
जिसके पास से 37 किलो 240 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, एक अर्टिगा गाड़ी, 2 मोबाइल फ़ोन और 2100 रुपये बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। तथा अब खबर अयोध्या से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास शहीद राजकुमार यादव के बेटे की दुर्घटना में मौत हो गई। शिवम यादव सोहावल के तहसील में लिपिक के पद पर तैनात था। परिजनों ने सोहावल एसडीएम अभिषेक सिंह शिवम के बाल मुंडवाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो वहीं आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण जिला अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए हैं, जिसकी सूचना पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। साथ ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि शनिवार को ड्यूटी से लौटते वक्त अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक डीसीएम की चपेट में आने से शिवम घायल हो गया था, जिसे लोगों ने पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने देर शाम उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था, उसको प्रताड़ित करते थे। और ये एक शहीद का बेटा है, ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है एक नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल उसको सस्पेंड करके। बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। जी हां, मेरठ सौरभ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। जी हां, मुस्कान को दवाई देने वाले मेडिकल स्टोर पर छापा। ड्रग्स विभाग की टीम ने मारा छापा। उषा मेडिकल स्टोर पर विभाग ने मारा छापा। मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने खरीदी थी नींद की दवा। आपको बता दें, मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। उषा मेडिकल स्टोर पर विभाग ने मारा है छापा। इस दौरान मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने खरीदी थी नींद की दवा। तो आपको बता दें, पुलिस ने यहां छापा मारा है। मेरठ सौरभ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, मुस्कान को दवाई देने वाले मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने छापा मारा है। आपको बता दें, ड्रग्स विभाग की टीम ने छापा मारा। जांच में पुलिस जुट चुकी है और इसी के साथ उषा मेडिकल स्टोर पर विभाग ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मोबाइल में पर्चा दिखाकर नींद की दवा लेती थी मुस्कान। मेरठ सौरभ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुस्कान को दवाई देने वाले मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। ड्रग्स विभाग की टीम ने छापा मारा। जांच में जुट चुकी है पुलिस। उषा मेडिकल स्टोर पर विभाग ने छापा मार के कार्रवाई शुरू कर दी है। मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने खरीदी थी नींद की दवा। मुजफ्फरपुर नगर में दलित नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ होने पर बवाल हो गया। विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने बाजार में दलित लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। मामला चरथावल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब लड़की और उसके घर वालों ने विरोध किया तो दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी और कढ़ाई में खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिससे कुछ लोग झुलस गए। तो वहीं दोनों पक्षों के बीच पथराव और लाठी डंडे चलने लगे। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता की ओर से 10 नामजद समेत एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मारपीट और बवाल का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक नामजद युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं अपनी गली के बाहर रैकेट खेल रही थी। रैकेट खेलते हुए पीछे से 2 लड़के बाइक पे आए। आने के बाद मेरा पीछे से शोल्डर खींच के ले गया। मैं जैसे ही चिल्लाई, मेरी बहन थी मेरे साथ, उसने देखा, वो भी चिल्लाई। ऊपर से पापा और भाई उतर गए। इतनी ही देर में वो लोग चले गए गाली दे के मुझे। उसके बाद मैं पुलिस में गई, पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। होने के बाद जो होता है उन्होंने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक चरथावल थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मारपीट हुई 2 पक्षों में, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण में कल ही पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और आज इसमें एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है
और इसमें विधिक कार्रवाई जारी है और शीघ्र ही इसमें जो भी असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा इस तरह का घटना करी गई है। चंदौली के अलीगढ़ थाना क्षेत्र से तार जीवनपुर से दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई है, जहां बंद रेलवे फाटक पार करते समय मेमो ट्रेन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवा फुटबॉलर्स की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवकों की बाइक ट्रेन के इंजन में फंसकर करीब 1 किलोमीटर दूर सहरोई गांव के पास तक चली गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं आरपीएफ और चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने भोपा रोड स्थित एक अवैध ब्लॉसम स्पा सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर मैनेजर, एक व्यक्ति और 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई सीओ मंडी रूपाली राव के नेतृत्व में की गई है। दरअसल नगर में चल रहे अवैध स्पा सेंटर्स को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के चलते पुलिस को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर स्थित स्पा सेंटर पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर मंडी कोतवाली पुलिस ने यहां छापा मारा। आज थाना नई मंडी के भोपा रोड पर एक अवैध स्पा सेंटर चलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मेरे द्वारा थाना नई मंडी की फोर्स और एएसटीयू की फोर्स के द्वारा एक संयुक्त रेड कंडक्ट करी गई, जिसमें जो ये स्पा सेंटर है उसका नाम था ब्लॉसम और वो भोपा रोड पे संचालित था। रेड में वहाँ पे स्पा सेंटर का जो मैनेजर है वो, एक कस्टमर और 3 लड़कियां वहां से बरामद हुई हैं और साथ ही कई सारे अवैध और संदिग्ध सामानों की वहां से बरामदगी हुई है। इस आधार पर एक यूपी के महावन में 6 दिन बीतने के बाद भी लेखपाल और अनाधिकृत व्यक्ति पर एसडीएम महावन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि किसान पुत्र से खसरा बनाने के एवज में लेखपाल बबलू सैनी की मौजूदगी में अनाधिकृत व्यक्ति ने 600 रुपए लिए और इसका वीडियो भी बना लिया। इस मामले में 17 मार्च को वीडियो सहित एसडीएम आदेश कुमार को शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि एसडीएम पीड़ित किसान को कार्रवाई करने का लगातार 6 दिनों से आश्वासन दिया गया, जबकि पीड़ित न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।